हादसे ये क्या मान रहे हैं आप? ये तो हादसे हैं, हो जाते हैं। अभी अभी की प्रतिक्रिया, इसी का जिक्र करते हुए मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? अगर फिसल के जो है 159। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, आप घर पे बैठे रहते हैं, आप ऐसे, आपके परिवार में चर्चा होती होगी, आप घर पे ऐसी घटनाएं देखते हैं, आपके दिल में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कहाँ सुरक्षित है? अगर घर से बाहर निकले किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर लिया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा, आप घर में भी बैठ जाइए, विमान गिर जाएगा, घर पे ही कुछ गिर जाएगा, घर में ही हादसे का आप शिकार हो जाए। आशा जी, सरकार की सबसे पहले यही चिंता थी अहमदाबाद की घटना के बाद कि कम से कम जो एक चिंता है, जो चितातुर वहाँ जो भी नेग्लिजेंस, एक बात सुनिए, उनको सजा देनी चाहिए। महेश जी, उनके खिलाफ अगर मेरे पास कोई बाइक है, मैंने वो आपको बाइक 20 साल पहले दे दी, अब उस बाइक के रखरखाव का जिम्मा आपका है या मैं पूछूं 20 साल पहले, भाई तुमने मुझे बाइक दी, तुमने क्या किया इस बाइक के साथ, किया आज मेरे साथ? पायलट अपने हिसाब से कैसे करेगा? आप कैसे, आप ये कवर अप नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं बताइए? विमान कंपनी है, आप सीधा सीधा उस कंपनी का जो वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज दे रही है उसका लाइसेंस रद्द कीजिए। लेकिन नहीं, कमाई होती है, मोटी कमाई होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरा सीधा सवाल महेश जी ये कि ये हादसे ये क्या मान रहे हैं आप? ये तो हादसे हैं, हो जाते हैं। अभी अभी की प्रतिक्रिया, इसी का जिक्र करते हुए मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? नहीं, हादसे और दुर्घटना को जो है इस प्रकार से एनालिसिस करना, इस प्रकार से विश्लेषण करना, मैं समझता हूं कि मानवीय संवेदनाएं हमारे जो या मानवीय मूल्य है उसके ऊपर भी कहीं आघात पहुंचाना है। सवाल है कि इस तरह की किसी भी दुर्घटना या इस तरह की कोई भी दर्दनाक घटना के अंजाम देने से हर कोई वाकिफ नहीं होता है, या वो शासन हो या प्रशासन हो। नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, कहीं मानवीय भूल होती है। तो आप पहले ही कह रहे हैं कि इस तरीके से सवाल पूछना ही गलत है। एक सेकंड, मैं आपको पूरा बता दूंगी। एक सेकंड, इस तरीके से सवाल की देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो आप जिस प्रकार से बातों को अब कह रही हैं कि कोई फ्रॉड है, तो वो फ्रॉड तो समझ में आना चाहिए ना दर्शकों को। अगर मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी भी घटनाओं का आप नाम ले रही हैं उसमें गॉड का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्रॉड का कितना लेना देना है। अगर वो फ्रॉड जो है समझ में तो आना चाहिए ना। देश में घटनाएं कोई आज थोड़ी हो रही, घटनाएं जो है लगातार होती रही। अहमदाबाद में प्लेन हादसा होता है, मोरबी में पुल, याद कीजिए घटना, अभी कल फिर उसी तरीके की घटना सामने आ जाती है। 2022 से 2025 तक कुछ नहीं बदलता है। मैडम, घटनाएं सिलेक्टिव नहीं होती हैं, घटनाएं होती हैं। या वो मैंगलोर में अगर फिसल के जो है 159। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, आप घर पे बैठे रहते हैं, आप ऐसे, आपके परिवार में चर्चा होती होगी, आप घर पे ऐसी घटनाएं देखते हैं, आपके दिल में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कहाँ सुरक्षित है? अगर घर से बाहर निकले किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर लिया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा, आप घर में भी बैठ जाइए, विमान गिर जाएगा, घर पे ही कुछ गिर जाएगा, घर में ही हादसे का आप शिकार हो जाए। आशा जी, सरकार की सबसे पहले यही चिंता थी अहमदाबाद की घटना के बाद कि कम से कम जो एक चिंता है, जो चितातुर लोग हैं, उनको उस चिंता से बाहर निकाला जाए। इसीलिए डीजीसीए ने जो है अक्सर जो है यहाँ पे ये होता रहा कि जब भी विमान दुर्घटनाएं हुई उसके बाद रिपोर्ट आया, रिपोर्ट अरसों बरसों तक लटकता भटकता हुआ पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाता था, कोई फैसले नहीं लिए जाते थे। सरकार जो सख्ताई करनी चाहिए वो नहीं करती थी, लेकिन डीजीसीए ने तुरंत के तुरंत जिन चीजों को, जिन मानकों को जो है सख्त से सख्त बना के काम करने की गुंजाइश जहां पे थी, या वो फ्यूल इंजन को लेकर हो, कंप्लीशन को लेकर है, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लेकर है, उन सब चीजों पे जिस प्रकार से, या ड्रीम लाइनर को फिर से दोबारा से उसको चेक करके और दुरुस्त करके और फिर उसके ऊपर हम कोई आगे बात बढ़ाएंगे। साथ में ये भी हमने सुनिश्चित किया कि कोई ऐसा शरारती तत्व या देश के दुश्मन का हाथ ना हो ऐसी घटनाओं में। उसके दृष्टि से भी हमने काम करना शुरू किया, जांच करना शुरू किया। मैं एक घटना का तो जिक्र कर ही नहीं रही महेश जी, पहले तो ये क्लियर कर लें। मैंने तो बाकायदा पूरी लिस्ट गिनवा दी। अभी लगातार इस पूरे साल में 6 महीनों के भीतर जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने लोगों की जान गई हैं, तो ये घटनाएं क्या बंद नहीं होंगी? क्या मतलब ये घटती रहेंगी? हादसों का क्या, हादसे हो जाते हैं क्या? ये हमारी समझ जो उसके, देखिए आशा जी, जो इसके स्टेक होल्डर हैं, मान लीजिए कोई भी घटना है, उस घटना में जो है मान लीजिए पायलट कहीं इन्वॉल्व है, कहीं कोई
जो विमान कंपनी है वो इन्वॉल्व है, कहीं उसके संचालन में कहीं गड़बड़ी है, उसमें सरकार की कोई मतलब सरकार तो सख्ताई कर सकती है। हाँ, तो कोई तो आप मान रहे हैं ना कि कोई तो कारण है, आप ये मान रहे हैं ना कि कोई तो कारण है, अगर कानूनी उन कारणों की तह तक जाना होगा, ये आप मान रहे हैं कोई तो कारण है। कार्रवाई अगर नहीं हुई हो, कानूनी कार्रवाई में कहीं अगर लैप्स हुआ हो, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई हो, कोई भी हादसा हो, उससे कहीं मुंह फेरा गया हो, कहीं उसके ऊपर जो है पानी फेर दिया गया हो, जो अक्सर होता रहा है इस देश में। आपको मैं 100 ऐसी घटना बता दूंगा जिसमें आज तक, अभी तक एक रेल दुर्घटना हुई थी अररिया में, आज तक उसकी रिपोर्ट और आज तक उसमें किसी ने भी जो है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह के सैकड़ों ऐसी घटनाओं का एग्जाम्पल और उदाहरण देके बताया जा सकता है कि इस देश में दुर्घटनाओं के ऊपर किस तरह का जो है घड़ियालू आंसू बहाया जाता था और किस तरह से काम किया जाता था। अभी हाल में ही देखिए बैंगलोर में भी जो हुआ, राज्य सरकार जो है वहां पे अगर मान लीजिए रनवे पे फिसलन हुआ, क्या कार्रवाई हुई? राज्य सरकार का वो बनता है, वो कर्नाटक सरकार का, केरल में जो घटना घटी उसमें भी राज्य सरकार की बनती है जुडिक्शन। लेकिन सवाल है कि उसमें हुआ क्या? लोगों का अपना एजेंडा है, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक कारणों से जो है घटनाएं और दुर्घटनाओं की लिपापोती चलती रहती है। तो ये मानवीय मूल्यों का जो इस तरह से मतलब जो उसके ऊपर आघात पहुंचाया जाता है, सबसे पहले तो मुझे उस पर आपत्ति है। और देश में आज तो आपको पुणे को लेकर भी आपत्ति होगी? पुणे में 3 महीने पहले पुल बंद था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर 100-150 लोग पहुंच जाते हैं पुल पर बाकायदा सेल्फी लेने के लिए, मनोरम दृश्य देखने के लिए। तो वहां पर भी आपत्ति आपकी जरूर होगी, मैं मानती हूं। वहां पर भी आप सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे आज की डेट में। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि पुल जो बना था, याद करिए कि 2002 से लेकर 2005 में उस पुल का निर्माण किया गया, और तब की सरकार किसकी थी? एनसीपी और कांग्रेस की। बनाने वाले कौन थे? आज जो हमें आईना दिखाने चलेंगे इसको लेकर, उनसे पूछिए ना जरा कि ये वही पुल है कि तुम लोगों ने बनाया और ये 25 साल में ढह गया। चलिए, मैं कह रहा हूं कि लोग उसके ऊपर गए, वहां जो भी नेग्लिजेंस एक बात सुनिए, उनको सजा देनी चाहिए। महेश जी, उनके खिलाफ अगर मेरे पास कोई बाइक है, मैंने वो आपको बाइक 20 साल पहले दे दी। अब उस बाइक के रखरखाव का जिम्मा आपका है, या मैं पूछूं 20 साल पहले भाई तुमने मुझे बाइक दी, तुमने क्या किया इस बाइक के साथ कि आज मेरे साथ? आप गजब बात कर रहे हैं। नहीं मैडम, बाइक की बात नहीं है, यहाँ एक पुल निर्माण की बात है। पुल निर्माण को लेकर जिस तो व्यवस्था कौन देखेगा महेश जी? व्यवस्था कौन देखेगा? वही मैं फिर से कह रहा हूँ, पुल निर्माण करने का मतलब है कि जिस चीज को बनाया गया उसको तोड़ के जाके कोई सरकार आने वाली चेक नहीं करने जा रही है। ये विश्वास, एक विश्वसनीयता होती है। तो फिर आपके पास नहीं, एक निर्माण पे अगर इस तरह का आप सवाल, तो फिर आपके पास जानकारी का अभाव है। मैं वो एक मिनट, तो फिर आपके पास जानकारी का अभाव है। 1 साल पहले वहां पे सरकार की तरफ से, 1 साल पहले जो वहां पे नगर पालिका है उसकी तरफ से टेंडर हुआ था इस पुल को तोड़े जाने का, और ये पुल इस्तेमाल ना हो 1 साल पहले। लेकिन 1 साल के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ, उस पर बाकायदा बाइक्स लेकर के लोग इधर से उधर होते रहे, और वो पुल किस अवस्था में था कि लोगों को लगा उधर कोई मेंटेनेंस उसका नहीं हुआ, वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं था, वहां पर कोई गार्ड तैनात नहीं था, लोगों की जिंदगी उनके अपने जिम्मे छोड़ दी गई। ये सच्चाई है। अब बताइए आप किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, क्या आपको लग रहा है कि उस जिम्मेवारी से जो है सरकार ने किसी प्रकार से मुंह मोड़ा है? उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, और किसी प्रकार से उसमें किसी को जवाबदेही तय नहीं की गई है? ऐसा क्या लापरवाही हुई है क्या? नहीं तो कब होगा? मोरबी में अगर घटी है, मोरबी में क्या हुआ मुझे बताइए। मोरबी में क्या, मोरबी को हो गए 3.25 साल लगभग हो गए, आप मुझे बताइए मोरबी में अब तक क्या हुआ? मोरनी में तो ऐतिहासिक कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई? उसमें जितना त्वरित गति से अरेस्टिंग हुई, जिस तरह से लोगों के खिलाफ जो लोग गुनाहगार थे उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ। यहाँ तो उसी मोरनी में याद करिए कि जिंदा लोग बह गए, जिंदा जो है जलमग्न हो गए, जल समाधि ले लिए बाढ़ में। उसकी आज तक ना रिपोर्ट आई, ना उसके ऊपर कार्रवाई हुई। कांग्रेस की तब की सरकार से किसी ने पूछने की भी हिमाकत नहीं करी। वो अभी मैं पूछ लूंगी, सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। लेकिन मोरबी में ये हुआ महेश जी, जिस मोरबी में ये हुआ कि निचली अदालत में केस चल रहा है, अभी तक एक सजा नहीं हुई, लगभग 3 सालों का वक्त कम होता है। मैडम उसमें राज्य सरकार या जो कुछ भी है उससे ज्यादा जो है वहां का हाई कोर्ट जो है वो ज्यादा चाक चौबंद तरीके से उसका मॉनिटर कर रहा था, और वहां के जो गुजरात उच्च न्यायालय है उसके तहत जो है सारी चीजें जो है मोरबी की चार्जशीट भी फाइल हुई, हर चीज को हाई कोर्ट ने मॉनिटर किया। ये कह देने मात्र से कि नहीं वहां कुछ नहीं हुआ, तो ये जाती होगी उन लोगों के साथ जिनके जो कम से कम ऐसी घटना और दुर्घटना के बाद जो है अगर
कोई अमला जमला शासन प्रशासन या जो लोग भी हैं जिन्होंने त्वरित गति से या अच्छे तरीके से काम किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो लोग अपराधी थे या जो उसके गुनाहगार थे या जो उसके लिए जिम्मेवार थे, उनको कहीं ना कहीं कानून के कटघरे में लाके नहीं, तो ज्यादती तो ये भी थी कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया, ये भी आप ही की सरकार में हुआ। देखिए, हमने ठेका देने का काम जो है वो कोई ऐसा काम नहीं था कि कोई लाला जी की दुकान की तरह हमने कोई काम किया। जो लोकल वहाँ के लोकल बॉडीज थी और उसमें जो वहाँ के गुजरात उच्च न्यायालय ने जिन जिन चीजों को गलत समझा उन सबको कटघरे में खड़ा किया। मोरनी हो या कोई भी घटना हो, मैडम मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, ये संवेदनशील सरकार है और किसी भी घटना के लिए किसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, किसको सजा दिला रहे हैं, मेरे उससे एक आम आदमी का, एक कॉमन मैन का कोई मतलब नहीं, एक लेमैन का। उसका मतलब ये है कि मेरे परिवार के किसी की जान क्यों गई, अरे और अगर गई तो उसे जिम्मेदार कैसे, किसको जिम्मेदार माना गया, किसको सजा हुई। मैं आज आपसे ये पूछना चाहूंगी, सीधा सीधा मेरा सवाल, अभी आपसे क्या कहा, एक देश के नागरिक के तौर पर ये होगा, पूरे के पूरे रेल डूब जाती है, उसका आज तक कभी उसके ऊपर कोई, उस घटना के ऊपर आज मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं फिर आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी को एक मिसाल देके समझा के कि हमारी सरकार ने जो है लीपा पोती करने के बजाय हमने ये एक्शन लिया, समझ में आता है ना कि हाँ वो सरकार थी जो कि दुर्घटना के ऊपर जो है इतना बड़ा काम करती थी, और एक ये सरकार है जो ठीक है, अच्छी बात है, आप यहाँ पर बैठ के मान रहे हैं कि आप भी वही हैं और सुरेंद्र जी भी वही हैं। एक्चुअली सुरेंद्र जी, सच्चाई भी है, हर सरकार का ये हाल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है क्या हुआ है बेंगलुरु में, वहां पर भी यही अवस्था जिसने जाने लिया हम लोगों की। आशा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा और आपके चैनल का धन्यवाद अदा करूंगा कि कम से कम आपने हादसों पर ये डिबेट करने की हिम्मत की, बहुत बधाई आपको। 3-4 चीजें मैं पहले बेंगलोर से ही शुरू कर देता हूं, महेश वर्मा जी को ही बता देता हूं। महेश वर्मा जी, हादसा हुआ, हमने हाथ जोड़ करके माफी मांगनी, पूरे कर्नाटक की सरकार हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि हाँ हमारी गलती है। कर्नाटक में बेंगलोर के कमिश्नर को हटाया गया, सारे पुलिस के अमले को हटाया गया, वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाया गया और जो जिम्मेवार लोग थे उनको सस्पेंड किया गया। आप हमें मुझे बता दीजिए कि आपने आज तक हादसों में किसको हटाया, किसको नहीं। मैं यहां पर वो नहीं करने आ रहा हूं, वाटर नहीं करने आ रहा हूं। आपके यहां पर क्या होता है कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द यू रूल। अगर नरेंद्र मोदी जी कलकत्ता जाते हैं और पुल गिरता है तो कहते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आपको, आप बात समझिए। लेकिन अगर यही पुल मोरबी में गिरता है तो एक जूनियर इंजीनियर या एक क्या नाम टिकट कलेक्टर वाले लेवल को भेज दिया जाता है, और जो नरेंद्र मोदी जी के मतलब बहुत खास सखा होते हैं, दोस्त होते हैं, अजंता क्लॉक वाले, उनके पास उनके ऊपर कोई भी बात नहीं होती। खाली घटना एक नहीं है, पुणे की घटना हो, मैं आपको बताऊं, हाथरस में 120 आदमी मारे जाते हैं एक धार्मिक आयोजन में, आज तक वहां पर भी 3 सेवादारों के खिलाफ केस लगा देते हैं। उस बाबा के खिलाफ आज तक आपने केस नहीं लगाया जो उस घटना का जिम्मेवार था, जो भाग रहा था वहां से, जो मुख्य बाबा था जिसकी वजह से 120 आदमी मारे गए थे। आशा जी, उसके बाद कुंभ में आप बताइए, 82 लोग ऑन रिकॉर्ड, बीबीसी कह रहा है, ये लोग 37 लोग को कहकर के बात कर देते हैं, और हादसे का जिम्मेवार तो छोड़ दीजिए, हमने तो बंबई क्या नाम बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया, इन्होंने तो वहां एक सब इंस्पेक्टर को कुंभ में नहीं हटाया, एक पुलिस के सिपाही को कुंभ में नहीं हटाया। बात करते हैं ये लोग। उसके बाद रेल में 4 जून से लेकर के और आज तक आशा जी लगभग 25 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, मेरे ख्याल से 40 लोग से ज्यादा मारे जा चुके हैं, और हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं वो रेल मंत्री से ज्यादा रेल मंत्री हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है उनकी। अहमदाबाद का हादसा आपने पूरी तरीके से, मैं कोशिश कर रहा हूं जो आपने हाथ से नहीं उठाए वो मैं हाथ से उठा देता हूं आपको। उसके बाद केदारधाम में 7 लोग तो अभी कल के प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं, लेकिन इससे पहले 6 घटनाएं और हो चुकी हैं। धामी सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है, किसी आदमी ने इस्तीफा तो छोड़िए, नैतिक जिम्मेवारी लेने का काम नहीं करते। और ये किस तरीके से बात करते, कहते हैं ना कि क्या ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछ, अरे भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? हमने तो कहा बेंगलोर में हमने एक्शन लिया, आपने बेंगलोर में आपने एक्शन लिया हो पुणे में तो बता दीजिए, आपने एक्शन लिया हो कुंभ में तो बता दीजिए, आपने एक्शन लिया हो दिल्ली की स्टैम्पेड में तो बता दीजिए, आपने एक्शन लिया हो हाथरस में तो बता दीजिए। आप
ठीक है, और महेश जी जवाब देना चाहते हैं उस पर जल्दी से, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूंगी जल्दी से। मैं चाहूंगा अच्छा सुरेंद्र जी पूरा कर लीजिए, लेकिन महेश जी रुक जाइए, उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा जल्दी से। सुरेंद्र जी प्लीज पूरा से माफी मांगनी पड़ेगी आपके अपने झूठ के लिए। जी तो मैं आपको और उसके बाद बता देता हूं, जो ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से अपेक्षा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं रहती। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इतिहास पे चले जाएंगे या भविष्य में चले जाएंगे, वर्तमान में ये बिल्कुल नहीं रहने वाले। जिम्मेवारी लेना सीखिए महेश वर्मा जी, जिम्मेवारी से भागिए मत। बेंगलोर में जिस तरीके से सरकार ने जिम्मेवारी ली, ठीक है सुरेंद्र जी, वैसे आप मुझे बताइए कुंभ में, हाथरस में, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, जल्दी से महेश जी इस पर जवाब जिम्मेवारी। देखिए मतलब मनोज जी आ रही हूँ। बेसिर पैर की बात कर देने से और झूठ बोल देने से या झूठ परोस देने से कोई चीज सच नहीं हो जाएगा। लोगों ने देखा है स्टैम्पेड में भी जो है, जो डीआरएम थे, जो और लोग थे, तमाम ऐसे लोग थे सस्पेंड हुए वहां स्टेशन मैनेजर सस्पेंड हुआ। नहीं हुए, नहीं, इसी प्रकार से कुंभ एकदम, अगर मैं आपको चुनौती देता हूं और दावे से ये कहता हूं, या तो आप माफी मांगिएगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। मैडम मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ नहीं हुए हैं सस्पेंड, आप सही कह रहे हैं, सस्पेंड हुए हैं, लेकिन उससे क्या घटनाएं रुक जाती है? जो रेल मंत्री जिम्मेवार है, व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, ये व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, रेल मंत्री जिम्मेवार है। कुंभ में बताइए कितने लोग सस्पेंड हुए? एक एक करके बोलिए नहीं है, झूठ कुंभ में कितने लोग सस्पेंड हुए? आप इस देश को अभी जयराम रमेश नहीं, अभी जयराम रमेश की झूठ पकड़ी गई कि वो कहने लगे कि वो जो एक मुनीर है, जो दरिंदा है पाकिस्तान का, तो उसको जो है देखिए किस प्रकार से अमेरिका ने बुलाया। तो ये झूठ परोस के देश में जो जिस प्रकार की राजनीति वो जो बोल रहे हैं, झूठ बोलने का काम बंद होना चाहिए। और जिस प्रकार दरअसल क्या है, वो जो बोल रहे हैं बहुत रटी रटाई लाइन है, छोटी मछलियों को आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं, बड़ी मछलियां बड़ी रहती है और हादसे खत्म नहीं होते हैं। हेलीकॉप्टर हुआ जो इन्होंने पुष्कर सिंह धामी के बारे में कहा, पुष्कर सिंह धामी से पहले कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर था? हरीश रावत जी के टाइम में भी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई, लीपापोती की गई, उसमें आज एफआईआर दर्ज हुआ। और संचालन का काम जो है कोई सरकार नहीं करती है, संचालन के काम वहां कंपनियां कर रही है, जो विमान कंपनी है वो उसके लिए उत्तरदायी है और उसके ऊपर तत्काल कानूनी कार्रवाई हो रही है। इससे बड़ा और क्या चीज हो सकती है कानूनी रूप से और मानवीय रूप से? जो लोग किसी की मौत हुई है, एक बात बताइए, उसकी जिंदगी तो नहीं, आप बोल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी ने ये किया, पुष्कर सिंह धामी वो कर रहे हैं, सरकार इतनी सचेत है। सीधा मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, ये कैसे अलाउ किया जाता है कि जो टाइम ही नहीं है 5 से 6 बजे वहां पर सीधा रूल्स एंड रेगुलेशन देखने वाला कोई है क्या? हमें जागने के लिए 5 से 6 बजे के करीब वो हेलीकॉप्टर जो वहां से उड़ान भरा, विजिबिलिटी शून्य, सीधा पायलट पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि अब ऐसे अनुभव जिनको हिमालयी एरिया में उड़ान भरने का 2000 घंटे उड़ान का अनुभव था, वो जो राजवीर सिंह जो इस हेलीकॉप्टर हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है, जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, तो ये तो साफ नजर आता है ना कि कवर अप आप कर रहे हैं। भाई आपने कैसे अलाउ किया? आप सीधा सस्पेंड कीजिए, आप सीधा वो जो हेलीकॉप्टर के सर्विसेज दे रही है वो कंपनी, उसका लाइसेंस सस्पेंड कीजिए। कैसे दे रही है? कैसे 5 से 6 बजे अलाउ किया गया? किसकी परमिशन से? आपकी ही बातों में जो है वो जवाब छुपा हुआ है कि जब सरकार ने आपको इस बात के लिए हिदायत और चेतावनी दी थी और सरकार का जो एसओपी है उसका उल्लंघन किया एक पायलट शराब पी के अगर हेलीकॉप्टर, पायलट ने नहीं किया, नहीं, यही तो बात है महेश जी, ये गलत तरीके से चीजों को पोर्ट्रे करना अपने आप में अलग बात हो जाती है। 5:30 बजे अलाउ, ये कॉमन सेंस की बात है। पायलट अपने हिसाब से कैसे करेगा? आप ये कवर अप नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं बताइए? विमान कंपनी है, आप सीधा उस कंपनी का जो वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज दे रही है उसका लाइसेंस रद्द कीजिए। लेकिन नहीं, कमाई होती है, मोटी कमाई होती है, उत्तराखंड सरकार को कमाई हो रही है, आप क्यों रद्द करेंगे उसका लाइसेंस? आप पायलट पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये बातें मत बोलिए, ये बातें जब आप बोलते हैं तो ऐसे ही फिर प्रतिक्रिया होती है। मैं आपको और वक्त नहीं दे पाऊंगी। 100 कदम आगे जाके वहाँ सरकार ने कार्रवाई करी है, कोई कार्रवाई नहीं करी है, उसको कार्रवाई नहीं कहते हैं। नहीं, ये मत बोलिए, कार्रवाई करी नहीं है, इसको कार्रवाई नहीं बोला जाता है। अब कह रहे हैं कि समन्वय बोर्ड बनेगा। कहाँ था समन्वय बोर्ड? वो कोऑर्डिनेशन कमांड सेंटर इससे पहले कहाँ था? क्यों नहीं था बताइए? अभी प्लीज इस पर मत बोलिए, क्योंकि इस पर बहुत लूप होल्स है जो सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन मैं इसलिए आपको नहीं बोल रही
क्योंकि सारी सरकारें इसमें एक जैसी हैं। मनोज सिंह काका, मैं आपके पास आ रही हूँ। सुरेंद्र जी रुक जाइए, मैंने जो कानून है आप लोग समझ सकते हैं महेश जी को मैंने ज्यादा वक्त क्यों दिया। मनोज सिंह काका, सीधा मैं आपके पास आ रही हूँ। ये तो हर सरकार करती है। अभी सुरेंद्र जी ये कह रहे थे बेंगलुरु में हमने तो इस्तीफा लिया, ये किया। बेंगलुरु में आप पूरे कुंभ को लेकर के आप विपक्ष के तौर पर खड़े हो जाते हैं, इस्तीफा दिलाइए, ये कैसे हुआ, सरकार को मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहां पर विक्ट्री परेड हो जाती है, बिना इजाजत की विक्ट्री परेड हो जाती है।